जय श्री बालाजी की मित्रों, पुनः नए वीडियो के लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम स्वास्थ्य से संबंधित और आयुर्वेद से संबंधित कुछ नियम आपको बताने जा रहे हैं। स्वस्थ रहने के 4 नियम आज हम आपको बताएंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम करना चाहिए और योग प्राणायाम से शरीर ऊर्जावान रहता है, स्वस्थ रहता है। निरोगी होने के लिए शरीर में 3 दोष होते हैं, उनको संतुलन रखना पड़ता है। त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन वात, पित्त, कफ का संतुलन बहुत ज़रूरी है। वात, पित्त, कफ जब बिगड़ते हैं तब शरीर में रोग आते हैं। जब वात यानी वायु जब बिगड़ता है तो 80 से ज़्यादा रोग हो जाते हैं, और जब पित्त बिगड़ता है तो 46 से 50 तक के रोग आ जाते हैं, और कफ बिगड़ता है तो 28 से ज़्यादा रोग हो जाते हैं। और वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ते हैं तो 148 से ज़्यादा रोग आ जाते हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, गैस, एसिडिटी और कैंसर तक भयंकर से भयंकर रोग बन जाते हैं। हमारे आयुर्वेद में अनेक महान आयुर्वेदाचार्य, महान ऋषि हुए हैं, जैसे चरक ऋषि, महान सुश्रुत ऋषि, और उनमें से एक महान ऋषि हुए वाग्भट। वाग्भट ने 2 पुस्तकें लिखी है, एक अष्टांग हृदयम और एक अष्टांग संग्रम। उनमें 7000 नियम लिखे हैं स्वस्थ रहने के। उनमें से 4 नियम आपको अपनाने हैं। जो नियम है वो सबसे पहला नियम है वात, पित्त और कफ को संतुलन रखना। वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने के लिए सबसे पहले हमें अपना पानी पीने का नियम बदलना है। सबसे पहला नियम है पानी का पीने का तरीका, और सबसे पहला नियम है उसमें आपको केवल एक ही ध्यान रखना है, पानी पीने के तरीके को अपनाना। भोजन के तुरंत बाद कभी पानी न पिए। भोजन के बाद अगर तुरंत पानी पियोगे तो भोजनांते विषम वारी। भोजन के तुरंत बाद में अगर पानी पीते हैं तो विष का काम करता है। जैसे हमारा भोजन पेट में जो जठर स्थान है उसमें जाकर के रुक जाता है और वहाँ अग्नि प्रदीप्त रहती है, तो जठर का और अग्नि का मेल होता है, उसका नाम रखा गया जठराग्नि। और वो भोजन को पचाती है। भोजन पचता है तब शरीर स्वस्थ होता है। और अगर हम भोजन के तुरंत बाद में अगर पानी पीते हैं तो वो अग्नि, जब भोजन करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है और भोजन को पचाती है। अगर पानी पिएंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। जब अग्नि बुझ जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं तो जचेगा नहीं, तो सड़ जाएगा। तो भोजन के सड़ने से 100 से ज़्यादा रोग आ जाएंगे शरीर में, जैसे सर्दी, जुखाम, एलर्जी, अस्थमा और इत्यादि। कैंसर लास्ट में सबसे बड़ा रोग है कैंसर। ऐसे रोग हो जाते हैं अगर हमारा पानी पीने का तरीका सही नहीं हो। जैसे हम भोजन को घर में रसोई के गैस चूल्हे पर भोजन पकाते हैं, उसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाएगी तो भोजन पकेगा नहीं और वो चूल्हे पर पड़ा सड़ जाएगा, पक करके तैयार नहीं होगा। तो इसलिए हमें भोजन को पकाना है। अब ये बात आप के समझ में नहीं आएगी कि यार भोजन के तुरंत बाद में कुछ पिया नहीं जाए तो दिक्कत होती है, क्यों आदत नहीं है ना। तो भोजन के तुरंत बाद में आप पीना चाहते हो तो दिन में आग सुबह उससे दोपहर तक अगर पीना चाहते हो भोजन के टाइम तुरंत बाद में, तो आप छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, और नहीं तो नींबू पानी पी सकते हो, जो भी उपलब्ध हो। और पानी अगर पीना है तो भोजन से 40 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटा पहले आप जितना पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भोजन के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना।
काम पानी कब पीना है? भोजन के 1 घंटा बाद में आपको पानी पीना है। जैसे आपने 10 बजे भोजन किया तो 11 बजे पानी पीना है। एक नियम। एक दूसरा नियम है कि पानी पीने का आपको तरीका बदलना है। पानी हम पीते हैं गड़ 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 करके, लोटा भर के, जग भर के पी जाते हैं ऐसे ही। तो पानी पीने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सिप सिप करके पानी पीना है। और पानी पीने के लिए सुबह आंख जब खुलती है तब उठते ही गुनगुना गर्म पानी आपको पीना है। और पीना है घूट घूट करके। जैसे चाय पीते हैं, गर्म पेय जो भी पीते हैं, दूध और चाय जैसे धीरे धीरे पीते हैं ना, चाय पीते हैं, वैसे पानी को पीना है। क्योंकि अगर सिप सिप करके पानी पिएंगे तो पानी हमें लाभ देगा। आपने देखा होगा चिड़िया कैसे पानी पीती है। एक चोंच भरती है, मुंह में हिलाती है, फिर एक चोंच भरती है, फिर मुंह में हिला करके पी लेती है। गाय को, पशुओं को आपने देखा है, वो अपनी जीभ से ऐसे पानी पीते हैं। बहुत से पालतू कुत्ते आदि जीव, बिल्ली, सारे जीव, पक्षी है, वो सिप सिप करके घूंट घूंट के पानी पीते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा एक घूंट पिया, फिर मुंह में हिलाया, फिर अंदर फिर और पिया, फिर हिलाया, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। इसके लिए आप इस प्रकार अगर नियम से रहोगे तो आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और उसके बाद में आपको ठंडा पानी नहीं पीना बिल्कुल। ठंडा पानी अगर पियोगे, पेट में जो गर्मी है, पेट गर्म रहता है, और ठंडा पानी पीने से टेम्परेचर जो पानी पेट का गर्म है और पानी का जो ठंडा है वो टेम्परेचर माइनस का है। जो गर्म टेम्परेचर में ठंडा पानी जाएगा पेट में, तो पेट उस पानी को गर्म करने में बहुत सी ऊर्जा लगेगी। और ऊर्जा लगते लगते पेट की ऊर्जा, पाचन क्रिया, पाचन शक्ति, ये सारी खत्म हो जाएगी। तो पाचन क्रिया बिगड़ेगी ठंडे पानी से। गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना, चर्बी बढ़ना, ऐसे सारे भयंकर से भयंकर ठंडे पानी से रोग आएंगे। तो ऐसे रोग आएंगे तो हमें एलोपैथिक औषधियाँ खानी पड़ेगी, फिर शरीर बिगड़ेगा, फिर हार्ट, बीपी, शुगर, ऐसे भयंकर से भयंकर रोग आएंगे। इसलिए बिल्कुल ठंडा पानी को छोड़ देना है। पानी पीना है गुनगुना, साधारण पानी पीना है। ये नियम अगर आप बनाओगे, इन छोटे छोटे नियमों को बदलोगे, तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। आप स्लिम और ड्रीम रहोगे। जैसे पक्षी, पशु रहते हैं ना, एकदम स्लिम और ड्रीम रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो आपको भी मस्त रहना है। और जैसे पंछी आकाश में अपनी मस्ती में उड़ते हैं, वैसे हमें भी अपनी पृथ्वी धरती माँ के चरणों में, आंचल में रहना है। ठंडा पानी पियोगे, पेट ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, मस्तिष्क ठंडा होगा, और मस्तिष्क ठंडा होगा, शरीर ठंडा होगा। शरीर जब ठंडा हो जाता है तो आदमी ठंडा पड़ जाता है। आदमी जब ठंडा पड़ जाता है तो आदमी खत्म हो जाता है। उसी के घर से, उसी के घर वाले उसको नहीं चाहते हैं। जब वो शरीर ठंडा पड़ जाता है, जब मर जाता है, तो वो उसको बाहर निकाल देंगे। इसको निकालो, चिल्लाने लग जाते हैं कि इसको जल्दी जलाओ उसको। ऐसा नहीं करना है कि जल्दी, समय से पहले हम अपने शरीर को रोग से, व्याधियों से ग्रसित करें और घरवाले हमसे एलर्जी करने लग जाए कि भाई ये काम का नहीं। इस प्रकार आप अपने नियमों बदले। और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आपको और जानकारी दी जाएगी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।